जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप कैप्रिकॉर्न लगन और मून साइन के लिए, यानी कि अगर आपका मकर लगन और मकर चंद्र राशि है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आपके 8 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक आपके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो लाइफ के होते हैं, यानी कि लव, रोमांस, मैरिज, जॉब, बिजनेस, वीकली स्टार्स के बारे में जानेंगे, रेमेडी के बारे में जानेंगे, हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बहुत डीप जाके टच करके आएंगे, समझेंगे कि ये वीक आपके लिए क्या लेके आ रहा है। और इन द एंड ऑफ द वीडियो हम समझेंगे उस रामबाण रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए अल्टीमेट रेमेडी, यानी कि जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, आपकी लाइफ में लेके आए प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और सक्सेस। बात करते हैं मकर लगन और मकर चंद्र राशि। चंद्र राशि अगर आपकी मकर है तो 7.5 से आप निकल रहे हैं, लेकिन अब आपके लिए बहुत ही अद्भुत एक रिलीफ है, क्योंकि आप पिछले 7.5 साल से बहुत सर्वाइव कर रहे थे। है आपके लगन का स्वामी ही शनिदेव, लेकिन आपका अगर शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में थोड़ी गड़बड़ वाली है और आपने जो शनि के लॉ है उसको मेंटेन नहीं रखा, रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो कहीं ना कहीं बहुत डिस्प्यूट, बहुत चैलेंज आपने फेस किए होंगे। अदरवाइज अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल बात करेंगे मून की प्रेडिक्शन के बारे में, यानी कि वीकली के प्रेडिक्शन के बारे में। और मून की बात होगी तो मून बेस्ड हमारी प्रेडिक्शन होती है। मून ट्रांजिट करेंगे सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस एंड फिफ्थ हाउस में, यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस में आपके लिए क्या लेके आने वाला है वीक और उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको भी समझ लेते हैं। आपके 7th हाउस में मंगल नीच राशि में बैठे तो और वो हो गए वक्री, यानी कि 8 दिसंबर से वो वक्री हो जाना आपके लिए क्या लेके आएंगे। इसके अलावा शनिदेव की राशि में शुक्रदेव 2 दिसंबर को चले गए थे, लेकिन अब क्या होगा, केतु के ट्राइन में बैठे हैं शुक्र और केतु एक दूसरे के ट्राइन में बैठे हैं, तो शुक्रदेव 8 डिग्री पे और केतु भी 8 डिग्री पे, यानी कि दोनों का सेम डिग्री पे आ जाना आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग, थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, यानी कि आपके कर्मों का फल अभी आपको मिल सकता है। वो क्या क्या होगा ये समझ लेते हैं बहुत डीप जाकर लव के बारे में। लव रोमांस में सेकंड हाउस में, फिफ्थ हाउस से हम लव रोमांस को देखेंगे, और वहां बैठे हैं जुपिटर रेट्रोग्रेड होके, मरकरी का रेट्रोग्रेड होना 11th हाउस, यानी कि फ्रेंड सर्कल में देखना, यानी कि दोनों का म्यूचुअल एस्पेक्ट एक दूसरे पे पड़ना। आपको हो सकता है कोई पुराना एक्स आपका वापस आए, चाहे बॉयफ्रेंड हो गर्लफ्रेंड, आपके जेंडर पे डिपेंड करता है, वो आपकी लाइफ में आ सकता है, दोबारा एंटरटेन कर सकते हैं आप, और वो आपके लिए थोड़ा सा आपके जीवन को हिला सकता है। मैंने वीडियो में बोला है, शनिदेव शुक्रदेव की वीडियो में बोला, लास्ट वीक भी बोला, मंथली प्रेडिक्शन में भी बोला है आपको कि आपको इस वीक इस 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर के बीच में किस चीज को मेंटेन करना है, लीगैलिटी को, कमिटमेंट को। आपने अपना कमिटमेंट, मोरल वैल्यूज, डिग्निटी को मेंटेन कर लिया, स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दोगे आप इनसिक्योरिटी को दूर करोगे, लव रोमांस को भी साइड कर दोगे। एक बार आप देखोगे कि अगर सामने वाला कमिटमेंट नहीं कर रहा तो मेरे को रीअसेस करना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सही है कौन गलत। आप उस मोमेंट में नहीं रहोगे कि यार लाइफ चल रही है, बस हाँ लो फेस था, हम दोनों ने एक दूसरे का सपोर्ट किया, लेकिन अगर क्या फायदा, अब कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पा रही। ये तो एसोसिएशन है। लव रिलेशनशिप और मैरिज में कन्वर्ट करना है, दिस इज अ मैराथन, दिस इज अ बिग थिंग, इसमें लग जाते हैं इंसान के, यानी कि अब आपको चैलेंज आएगा किस चीज का कि अब कैसे मैं लॉन्ग टर्म को देख सकूं। अगर वहां पे आपको कोई ना कोई आपके पार्टनर की तरफ से कोई डिस्प्यूट लग रहा है, कोई इफ एंड बट लग रहा है, तो आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। अदरवाइज अगर आपको कमिटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दिख रहा है स्टेबिलिटी है, आप देख रहे हो एक दूसरे को, आप इनपुट दे पा रहे हो लाइफ में, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, दोनों को एक दूसरे की ग्रोथ में सपोर्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा इनपुट मिलने वाला है। अदरवाइज इससे विपरीत अगर हो आपकी चीजें, इससे विपरीत आपकी चीजें चल रही हैं, तो सेकंड लॉर्ड 1st हाउस में बैठे हैं, यानी चार्म है, ब्यूटी है, और आप मेंटेन नहीं कर रहे किसको, डिग्निटी को आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं। आप एक नाव में एक सवारी, मतलब आप समझ रहे हो ना, बहुत टाइम से समय नहीं आया था, आपको लगा अब समय आ गया तो 2 नाव में सवारी कर लेना, ये गलत हो सकता है। किसी एक्स को दोबारा एंटरटेन कर लेना, ये आपके लिए, ये मैं समझ लीजिए आपका टेस्ट चल रहा है और आप उसमें कहीं ना कहीं विपरीत जा रहे हो, मतलब टेस्ट में आप फेल हो रहे हो, ये आपके लिए विपरीत हो सकती है। शनिदेव का डायरेक्ट एस्पेक्ट किस पे है, आपके 11th हाउस, यानी कि फ्रेंड सर्कल, बड़े भाई बहनों पे आपका बहुत, और आपकी जो भी डिजायर्स हैं अगर वो अनजस्टिफाइड है, यानी कि आपका कोई एक्सेसिव डिजायर जो लिमिट क्रॉस करा रहा है, वो आपके लिए घातक हो सकती है। जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट भी आपके 11th हाउस पे, सैटर्न का भी एस्पेक्ट आपके उसमें, और जो 5th लॉर्ड है आपके शनि की राशि में बैठे, यानी कि डिग्निटी मेंटेन करना पड़ेगा, एथिक्स मेंटेन करना पड़ेगा, लॉज में रहना पड़ेगा, तब जाके आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा, तब आपकी लाइफ में पीस आएगा। यानी कि अभी की मेहनत आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने ही महीने आने वाले समय में बहुत पीसफुली लेके जा सकते हैं, यानी कि अभी का सेक्रीफाइस आपको सक्सेस लेके आएगा, अबंडेंस लेके आएगा। मून का ट्रांजिट देख लेते हैं। मून शनि के साथ बैठा है,
यानी कि आपका 7th लॉर्ड शनि सेकंड हाउस में जाएगा, यानी कि कोई फैमिली की तरफ से कोई डिस्प्यूट हो सकता है। आप हो सकता है अपनी फैमिली को बता रहे हो कि मेरे को इसके साथ शादी करने, और फैमिली बोल रहा हो कि नहीं नहीं ये बंदा आपके लिए सही नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं दे सकता, मैगी पे काम नहीं चलेगा, मैगी खा के काम नहीं चलेगा, हर तरह की छोटी बड़ी चीज़ चाहिए होती है। एक सामने वाले का स्टेबिलिटी भी देखी जाती है कि सामने वाला कहाँ पे किस ओहदे पे बात कर रहा है, यानी कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में कितना इनपुट दे पा रहे हो। आप मतलब पैसों से नहीं है, मतलब उसके ओहदे से नहीं है, उसके स्टेटस से नहीं है, मतलब है कि सामने वाला आपको कहाँ लेके जा सकता है, क्या स्कोप है, वो कमिटमेंट है, क्या उसमें क्लैरिटी है। वो पेरेंट्स से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर उनकी कुंडली पढ़ के बता सकते हैं कि मैं भी आपको बता सकता हूँ कुंडली पढ़ के कि सामने वाला आपसे क्या चाहता है और क्या चीज़ आपके फ्यूचर में लेके रखी है चीज़ें। काफ़ी हद तक कोशिश करूंगा, ऊपर वाली कृपा से जैसे भी हो पाएगा। आपको अगर कंसल्टेशन चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि गाइडेंस लेना, एनलाइटमेंट लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड जो शुक्रदेव है, जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा है फर्स्ट हाउस पर, यानी कि फिफ्थ लॉर्ड पर जुपिटर का एस्पेक्ट आपके 11th हाउस यानी फ्रेंड सर्कल पर, यानी कि कौन आपके लिए सही है कौन आपके लिए गलत, वो कोई स्पिरिचुअल बंदा ही बता सकता है, यानी कि कोई मेंटोर, गाइड, स्पिरिचुअल प्रीस्ट, कोई साधु, कोई गुरु, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, हीलर, यही आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। क्योंकि शायद आपका अभी मैच्योरिटी लेवल उतना ना होता है। आप आजकल तो 10 साल के बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन उनको लगने लगता है कि हमको भी लगता था, हमारे समय में हमें भी लगता था मैच्योर है, लेकिन फिर हमारी लाइफ में जब वो डाउनफॉल आया ना, लेकिन हम उससे घबराए नहीं, क्योंकि ज्योतिष का सहारा हमने ले रखा था। जब मैंने इसका सहारा पकड़ा तो मैं अपने हर डाउनफॉल से निकलकर आज आपके सामने वो चीज़ शेयर कर पा रहा हूँ। यानी कि जो उस अंधेरे से निकला हुआ था ना, वो अंधकार से निकला होता है, वो आपको बहुत क्लैरिटी दे सकता है, और आपको उसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि वैदिक वन लाइफ जीपीएस आपके लाइफ में वो वैल्यू प्रोवाइड करे, तो आप दिए गए नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। और अभी इस वीक की बात करूँ तो सैटर्न का प्रैक्टिकलिटी हिट होना, माया में पढ़ सकते हो, ट्रैवल भी करने जा सकते हो, ट्रैवल के द्वारा आप अपने आप को हीलिंग एनर्जी से सकते हो, लेकिन वो आपका मन इधर उधर भागता रहेगा। उस ट्रैवल में कोई भी डिग्निटी का मेंटेन करना, कुछ भी अनएथिकल चीजें मत कर लेना, जंप मत करना कुछ चीजों पे, क्योंकि जब गंडांता जोन को क्रॉस करेगा तो मून यहीं पे आपको पीस भी दे सकता है। 7th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट लॉर्ड 7th हाउस में, राशि परिवर्तन आपको पीस भी दे सकता है, और वो पीस डिस्टर्ब भी कर सकता है। दोनों चीजें मैटर करती हैं, क्योंकि अब मंगल भी नीच राशि में होकर वक्री हो गए, तो एग्रेशन बढ़ सकता है, डिस्प्यूट्स हो सकता है, घर में वॉलेटाइल सिचुएशन बन सकती है, और केतु और शुक्र जब सेम डिग्री पे होंगे तो हो सकता है ब्रेकअप भी हो जाए, और उसका कारण कुछ भी हो सकता है, आपका स्पीच भी हो सकता है, आपका कोल्डनेस हो सकता है, किसी दूसरे का घर आपकी लाइफ में आना, वो भी डिफरेंसेस क्रिएट कर सकता है, आपका किसी और से इन्फ्लुएंस होना। जब जुपिटर राहु के साथ चंद्रमा बैठेंगे तो आपके अंदर इन्फ्लुएंशियल चीजें बहुत हो जाएंगी, आप इन्फ्लुएंस बहुत होंगे। तो आपने देख रहा है आप किस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, पॉजिटिविटी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो या नेगेटिव माया से इन्फ्लुएंस हो रहे हो। और जब मून के साथ ट्रांजिट करेंगे चंद्रमा आपके 5th हाउस में, जब आपको क्लैरिटी मिलेगी कि अब फाइनली मरकरी भी 15 तारीख के बाद डायरेक्ट हो जाएंगे, सूर्यदेव आपके क्या नाम है 12th हाउस में चले जाएंगे, सैटर्न के एस्पेक्ट से निकल जाएंगे, और चंद्रमा और जुपिटर जब एक साथ बैठेंगे तो आपको मिलेगा रिलीफ, आपको आएगा एनलाइटमेंट, आपकी लाइफ में आएगी क्लैरिटी, और वही आपकी लाइफ में अबंडेंस सक्सेस लेके आएगी, और वही आपको फॉरेन कल्चर में या आपको फॉरेन कोई रिलेशनशिप है वहां पे आपको अब दिखेगा कि कैसे हम अब आप एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि अब बार रेज होने लगेंगे दोनों के, यानी कि एक होलिस्टिक अप्रोच इस वीक में आपको डेफिनेटली अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकती है। एथिक्स में रहो, होलिस्टिक अप्रोच रखो, लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को बना के रखो, अपनी चीज़ों गलतियों को क्लीन अप करते रहो, कोई ऐसी चीज़ें मत कर लेना फ्रेंड सर्कल में जो कि कोई हिडन सीक्रेट बाहर निकल के आए और चीज़ों को बदल दे। तो अपनी एथिक्स को मेंटेन करो, लॉयल्टी को मेंटेन करो, डिग्निटी को मेंटेन करो, चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। बिगाड़ना और उसको सुधारना सब आपके हाथ में है, कर्म आपके हाथ में है, आप इंडिपेंडेंट हो, लेकिन कर्म का फल शनिदेव देंगे। आपने अगर कोई सर्टेन लेवल पे जाके बाउंड्री क्रॉस कर दी तो फिर दिक्कत है, अदरवाइज उससे पहले सब चलता है। राधे राधे। मैरिज की बात करता है, मैरिज क्या बोलते रहा बता रहा है आपके, देखिए 4th लॉर्ड पहले सैटर्न से मिलेंगे, फिर राहु से मिलेंगे, फिर 4th पीस में मिलेंगे, फिर जुपिटर से जाके, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक कहीं ना कहीं वॉलेटाइल होने वाली है। घर में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ेगा, कुछ कम्युनिकेशन की वजह से दिक्कत होगा, कोई दुश्मन दिखाई देगा, यानी कि आपके अंदर इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। आप किसी की बातों पे भरोसा ना करें, किसी की कम्युनिकेशन पे भरोसा ना करें, उससे विपरीत जाके सोचें कि सामने वालों ने यार तेरे बारे में ऐसा बोल रही थी या बोल रहा था, आप सोचो कि क्या पता यही झूठ बोल रहा हूँ। इन्फ्लुएंस नहीं होना है,
अपने आप को रिस्पॉन्ड ही रखना है, हमेशा रिएक्ट नहीं करना है किसी बात पे। यही आपके लिए गाइडेंस है। घर की पीस को बना के रखो। और शुक्रदेव की वीडियो में मैंने आपको बताया आपके अंदर लाइफ में 4 मारा है आपकी, लेकिन आपको क्या करना है, ड्यूटी पे फोकस करना है। ड्यूटी क्या है, बच्चों के प्रति, घर वालों के प्रति, लॉस के प्रति, अपने हस्बैंड या स्पाउस की वाइफ के प्रति, उस चीज को मेंटेन कर लिया, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, सक्सेस आएगा, डिग्निटी मेंटेन कर पाओगे। और जब बहुत आने वाला समय तो बहुत सुंदर है आपके लिए, बहुत ही अल्टीमेट समय आएगा आपका। लेकिन आपने तब तक अपनी मोरालिटी का, अपने एग्रेशन का ध्यान रखना है। अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके रखें। एक आग घर को जला भी सकती है और घर में लाइट भी कर सकती है, अगर वो तार के थ्रू, वायर के थ्रू आ रही है एनर्जी। अगर वायर के थ्रू एक कलेक्टिव एफर्ट, एक होलिस्टिक अप्रोच करके आप यूज को कर रहे हो, आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, यानी कि आप हर वो चीज कर रहे हो जिसकी वो आपकी लाइफ में पीस का कारक बने। एक आग जला भी सकती है और वो आग आपको ठंड से बचा भी सकती है। तो आपके हाथ में है, आपका एग्रेशन आपको घर के हर कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर भी कर सकता है और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा भी सकता है। डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट। एंड प्लस आपको मैंने जब ये गाइडेंस दी थी तो आपने उस चीज को मेंटेन करना है। गाड़ी धीरे चलानी है, गाड़ी से एक्सीडेंट हो सकता है, चीजों को बचा के रखें। केतु और वीनस सेम डिग्री पे आ गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत टाइम से अपने रिलेशनशिप से परेशान थे, अब आपका कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर था, या फिर आप अलग होना चाहते थे और लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करना चाहते थे। दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। ये वीक वो हो सकता है कि अब आप न्यू स्टार्ट करें अपना, जो आप जुलाई अगस्त से सोच रहे थे ना कि मेरे को कैसे अलग होना है, अलग चीजें कैसे करनी है, क्रिएट करना है, अपना बनाना है, अपना करना है, कोई न्यू इनिशिएटिव लेना है, तो न्यू इनिशिएटिव भी आप ले सकते हैं। उसका क्या इफ एंड बट हो सकता है, क्या उसका लेना देना हो सकता है आने वाले समय से, उसको एक बार रिकंसिडर कर लें। रिकंसिडरेशन का समय चल रहा है आपका। चंद्रमा जाके लास्ट वीक में 7th लॉर्ड जब 5th हाउस में आ जाएंगे, तब जाके आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपका विजन, आपका दिमाग खुलेगा, आपके अंदर क्लैरिटी आएगी, आपका विजन ठीक होगा। और जब विजन ठीक होगा ना, वो होगा जुपिटर के द्वारा, यानी कि कोई जुपिटर से जब चंद्रमा मिलेंगे 7th लॉर्ड, तो कोई काउंसलर, गाइड, एस्ट्रोलॉजर, गुरु, मेंटोर, फादर लाइक फिगर, इनके द्वारा। और हो सकता है बच्चे भी आपको वो बताएं, या बच्चों के कारण आपकी लाइफ में आपका जो डिसीजन है वो चेंज हो जाए। तो दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। स्पिरिचुअलिटी का हेल्प लें, रेमेडी के तक वेट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जॉब के बारे में बात करेंगे। जॉब क्या होता है, जॉब के बता रहे, देखिए 6th लॉर्ड 11th हाउस में बैठ गया, यानी कि आपको अब क्या नाम है, फैमिली का सपोर्ट भी मिल रहा है। अब आपको अपनी क्या नाम है, फ्रेंड सर्कल का भी सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन आपको क्लैरिटी हो गई कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है, मुझे किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है, किसके साथ टाइम स्पेंड करना है, कैसे मैं अपने ग्रोथ में एक्सपेंशन लेके आ सकता हूँ, कैसे अपनी लाइफ में एक्सपेंशन लेके आ सकता हूँ, कैसे मैं अपने आप को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकता हूँ, मेरा कौन वो रास्ता बनेगा, कैसे मैं अपनी जो ट्यूनिंग है ना वो बॉसेस के साथ, मेंटोर के साथ, अपने HR के साथ, मैनेजर के साथ कैसे अच्छी कर सकता हूँ, क्या मेहनत करनी होगी, उसको आप रीअसेस कर रहे हैं। जॉब भी चेंज कर सकते हैं। हो सकता है किसी फ्रेंड सर्कल के द्वारा, किसी टीममेट के द्वारा आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले कि बेटा यार तू ऐसा कर ले, वहाँ जाके जॉब के लिए अप्लाई कर, क्या पता वहाँ पे तेरा काम हो जाए। तो इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। उसके लिए हर्डल्स हो सकता है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ट्राई करना पड़ सकता है, कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, उसकी वजह से पीस आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपके काम बनने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट आपके 11th हाउस और आपके 1st हाउस पे पड़ रहा है और आपके 9th हाउस में पड़ रहा है। भाग्य का सपोर्ट मिलना, फ्रेंड सर्कल, कोई डिजायर पूरे होना, अपॉर्चुनिटी मिलना और कहीं ना कहीं आपका स्टेटस बढ़ना, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। बिजनेस क्या बता रहा है आपको, 7th लॉर्ड 1st हाउस में बैठ गया, यानी कि 10th लॉर्ड और क्या नाम है 1st हाउस में बैठ गया। शुक्रदेव आपको, अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से, होटल इंडस्ट्री से, होटल मैनेजमेंट या फिर आप इवेंट मैनेजमेंट, फैशन, गैलरी, इंटीरियर डिजाइनिंग, इस तरह का कोई काम करते हैं, फैशन इंडस्ट्री से कोई काम करते हैं, मास मीडिया से, एंटरटेनमेंट, मूवी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो आपकी लाइफ में सक्सेस के चांसेस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब आपका वैल्यू बढ़ेगी, अब आपकी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन आपको अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं पे आपको रियलिटी चेक होगा। स्पीच का ध्यान रखें, पोजीशन मिलते ही पागल ना हो जाए, पोजीशन मिलते ही शांत रहने का, मतलब पोजीशन मिलने के बाद और ज्यादा शांत रहना है। शनिदेव यही चाहते हैं आपसे और यही कम्युनिकेशन आपको देना चाहते हैं। तब तक आपको कम्युनिकेट यही कर रहे हैं कि कैसे आपको डाउन टू अर्थ आना है, ग्रेटिट्यूड शो करना, ग्रेटफुल रहना, चाहे वो लिविंग थिंग हो नॉन लिविंग थिंग हो, यू हैव टू बी ग्रेटफुल। उसके बाद आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है। सक्सेस के लिए आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा, अपने आप से अपने आप को झोंकना पड़ेगा, यानी कि कमिटमेंट टुवर्ड्स योर बिजनेस, टुवर्ड्स योर एक्सपेंशन ऑफ, टुवर्ड्स योर ग्रोथ, कि अपना एक्सपेंशन कैसे करना है, उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। और ये समय बहुत अच्छा है उसके लिए। राहु 3rd हाउस में आपको वो क्रिएटिविटी भी देगा, वो एक्सप्रेशन देगा, वो वर्ड्स देगा, वो आपके अंदर करेज देगा कि कैसे आप फ्लाई कर सकते हो।
तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा ध्यान रखें, उसके बाद आपको अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और मंगल 7th हाउस में रेट्रोग्रेड होकर आपकी पब्लिक इमेज को भी बचाएगा, यानी कि लोग आपको बोलते थे यार काम ही नहीं करते हो टाइम से, अब आप सडन काम करने लगोगे, लोगों की नज़रों में बदल जाओगे, यानी कि आपको देखने का नजरिया बदलेगा। अगर ये नहीं बदला ना, ये चीज़ें टेक केयर नहीं की, इससे विपरीत चीज़ें करी, तो कहीं ना कहीं जुपिटर जब 12th हाउस में जाएंगे किसी तरह का लॉस भी दिखा सकते हैं, आपका सडन ट्रांसफॉर्मेशन करा सकते हैं, आपको स्विच करा सकते हैं, आप अब्रॉड भी जा सकते हो, कोई वीज़ा PR के लिए ट्राई कर रहे हो तो वहाँ भी काम बन सकता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी मच ऑन कार्ड, फॉरेन एंड फॉरेन कल्चर आपका हो सकता है, वो नेक्स्ट वीक में बात करेंगे। वीकली स्टार्स के बारे में बात करते हैं। वीकली स्टार्स केतु क्या नाम है आपके 9th हाउस में बैठा है, और जो 10th लॉर्ड है वो 2nd हाउस में बैठ गया, यानी कि फैमिली का सपोर्ट, फैमिली की ब्लेसिंग्स, फैमिली की प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करना, फैमिली के लिए अपने आप को खड़ा करना, फाइनेंस भी लग जाए, आपकी एफर्ट भी लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वीकली स्टार्स भाग्य को उन्नति देंगे। स्पिरिचुअलिटी को अपने अंदर लाइफ में एंटरटेन करें, इंडल्ज हों स्पिरिचुअलिटी में, कथा कीर्तन, पॉडकास्ट, नॉलेज को गेन करें, अपने काम पे पूरा धर्म और अपने काम में पूरा डेडिकेशन के साथ कर्म करें, ड्यूटी पे ध्यान दें। वीनस 1st हाउस में आपको लग्जरी देंगे, नेम फेम देंगे, प्रॉस्पेरिटी देंगे। जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे, 11th हाउस आपकी डिजायर पे, और 1st हाउस, यानी कि नेम फेम प्रोफेशन डिजायर पूरी होना इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड थ्रू स्पिरिचुअलिटी। रेमेडी के बारे में बात करते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर जाना आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। बच्चों को गिफ्ट करना, एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं आप तो बच्चों को पीसफुली समझाना, उनको मारना मत। अगर आप टीचर हैं, कोई काउंसलर है, सबके साथ अच्छे से बिहेव करें। अगर आपका कैप्रिकॉन लगन या कैप्रिकॉन मून साइन है, 1st हाउस में शुक्र देव का बैठना, यानी कि अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस बढ़ा सकता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर जाना, लक्ष्मी जी की स्तुति करना, या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या डर लग रहा है किसी चीज़ का, ये होता है ना कि समय अच्छा आने लगता है तो डर लगने लगता है कि यार फिर न बिगड़ जाए, बहुत चैलेंजेस के बाद ये समय आ रहा है, तो ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा सदा नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। और माँ की आराधना, माँ की सेवा, माँ के चरण वंदन करना, माँ के चरण स्पर्श करके बाहर निकलना घर से सुबह सुबह, आपके लिए अल्टीमेट सिक्योरिटी, अल्टीमेट ऑरा आपके आसपास आ सकता है। कोई नेगेटिव एनर्जी आपको छू नहीं सकती। और स्पिरिचुअलिटी में इंटेलिजेंस, बड़ों का आदर सत्कार आपके जीवन को अलग लेवल पे लेके जा सकता है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।